वह आदमी हजारों साल में मिलने वाला एक अद्वितीय प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका सामना एक ऐसे 8 साल के बच्चे से था जिसके पास मुर्गी बांधने जितनी भी ताकत नहीं थी। सबको लगा था कि इस लड़ाई में कोई शक नहीं होगा, लेकिन लड़के ने अचानक आसमान की ओर इशारा किया और चांद से हजारों मीटर लंबी भयानक तलवार की ऊर्जा बुला ली। उस तलवार की ऊर्जा ने 100 झांग ऊंची इमारत को बीच से काट दिया। वह तथाकथित जीनियस भी एक ही वार में बुरी तरह घायल हो गया। असल में वह लड़का प्राचीन काल का तलवार देवता था। सर्वोच्च तलवार मार्ग की खोज में उसने पुनर्जन्म लिया था। 10 साल की उम्र में उसकी तलवार आत्मा जाग गई और उससे अपने पिछले जन्म की यादें लौट आई। लेकिन तलवार आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा थी, जिससे वह बेहोश हो गया। घबराई हुई माँ डॉक्टर को बुला लाई, लेकिन झूठे डॉक्टर तलवार आत्मा जैसी चीज को कैसे समझते। उन्होंने गलत जांच कर दी। कहा कि लड़के के शरीर में ठंड घुस गई है और उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, केवल तियानशान की बर्फीली कमल ही उसे बचा सकती है। माँ को पता चला कि प्रतियोगिता के शीर्ष 10 को तियानशान स्नो लोटस इनाम में मिलेगी, इसलिए वह प्रतियोगिता में नाम लिखवाने गई। उधर लड़का बोरियत में यानवू मैदान पहुंचा। उसने अपनी दिव्य आंख खोली और देखा कि हुआशान के शिष्यों के शरीर में केवल भाप है, लेकिन साधकों जैसी ऊर्जा बिल्कुल नहीं है। असल में यह दुनिया अब जादुई युग में गिर चुकी थी और उसके पुराने युग से बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती थी। आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण इस युग के साधक केवल आंतरिक शक्ति पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि प्राचीन काल से बचे काले लोहे के पत्थर को भी नहीं काट सकते। साधक और अभ्यास करने वाले में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, लेकिन ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। सबके जाने के बाद लड़का काले लोहे के पत्थर के पास गया। वह देखना चाहता था कि यह बच्चा शरीर उसकी कितनी ताकत दिखा सकता है। उसने जमीन से एक पत्ता उठाया और हल्के से काले लोहे के पत्थर की ओर फेंका। यह दृश्य इतना भयानक था कि हुआशान के मुखिया भी चौंक गए। उन्हें लगा कि संप्रदाय में फिर एक तलवार युद्ध का जीनियस पैदा हो गया है। जब वह लोगों को लेकर पहुंचे तो हैरानी से बोल भी नहीं पाए। हजारों साल से खड़ा काला लोहे का पत्थर 2 हिस्सों में कट चुका था। कट इतना साफ और चिकना था कि साफ दिख रहा था यह तलवार ऊर्जा से कटा है। यहाँ तक कि हीरो रैंक का पहला तलवार संत भी इस पर सिर्फ 2 इंच की खरोंची छोड़ सकता था। मुखिया ने तुरंत आदेश दिया कि उस रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढा जाए जिसने पत्थर काटा है। जब लोगों ने एक छोटे बच्चे को तलवार देवता कहते सुना तो किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सबने उसे नादान बच्चा समझ लिया। जल्द ही प्रतियोगिता तय समय पर शुरू हुई। पहला मुकाबला हुआशान के मुख्य शिष्य का था। उसकी ताकत बेहद जबरदस्त थी। उसे युवा तलवार देव कहा जाता था। चुनौती देने वाले एक ही बार में मंच से गिरा दिए गए। मां जानती थी कि वह हार जाएगी, लेकिन बेटे के लिए जान देने को भी तैयार थी, तियानशान स्नो लोटस पाने के लिए। लेकिन सीनियर भाई हीरो रैंक में 50वें स्थान पर था। उसकी ताकत तथा थी। एक ही तलवार से उसने औरत को खून उगलने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, क्या अब फर्क समझ आया? मैं तुम्हें मारना चींटी को चलने जितना आसान है। इतनी ताकत से भी स्नो लोटस के सपने देखती हो। आज यहाँ मर गई तो भी तुम्हारा ही नसीब होगा। लोगों ने लड़के को अभिशप्त बच्चा कहकर मजाक उड़ाया। कहा उसकी माँ अब उसी की वजह से मरेगी, लेकिन माँ फिर भी खड़ी हो गई। आज चाहे मरना पड़े, लेकिन बेटे को बचाने की दवा जरूर लूंगी। सीनियर भाई ने देखा कि वह जिद पर अड़ी है, तो उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चला दी। 1000 तलवारें एक साथ लौटने वाली चाल। वह जल्दी खत्म करना चाहता था जब माँ पर हजारों वार होने वाले थे। तभी लड़के ने अचानक कहा, ये तलवार चल सिर्फ दिखावा है, एक ही बार में टूट सकती है। ये सुनकर सब हंस पड़े। जिस बच्चे ने कभी तलवार छुई ही नहीं, वह इतनी बड़ी बात कर रहा है। सीनियर भाई ने ताना मारा, अगर ये चाल टूट गई तो मैं स्नो लोटस दे दूंगा और तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा। लड़के ने कहा, ये तुम्हारा वादा है। उसने माँ से कहा, तलवार को बाईं और 3 इंच नीचे तिरछा मारो। माँ ने बिना सोचे वैसा ही किया और सच में तलवारों का घेरा टूट गया। सब लोग सन्न रह गए। ये कैसे हो सकता है? एक कमजोर बच्चा एक नजर में अद्वितीय तलवार चाल तोड़ दे। सीनियर भाई को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, यह बस तुक्का है। लोगों ने भी यही कहा। एक 8 साल का बच्चा जिसने तलवार तक नहीं पकड़ी, एक वाक्य में तलवार चाल कैसे तोड़ सकता है? लेकिन लड़के को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तलवार को छूता ही नहीं था, क्योंकि इस दुनिया की तलवारें उसके काबिल नहीं थी और जिनको लोग जीनियस कहते हैं वे उसके दरवाजे तक पहुंचने लायक ही नहीं थे। सीनियर भाई ने अपमान से कहा, औरत को घुटने टेकने को कहा, शायद दया करके एक पत्ती दे दो। माँ बेटे के लिए घुटनों पर बैठ गई, लेकिन सामने वाला नियमों पर नहीं चला। वह फिर वार करने वाला था। लड़का यह सब देखकर आगे आया। उसने माँ को उठाया और कहा, माँ ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, नीचे जाओ और आराम करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि सच्ची तलवार क्या होती है। वचन दिया है तो निभाया जाएगा। तलवार आ जाओ। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।